नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपके थर्ड है, विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक में हम बाल अपराधी बालक की शिक्षा पढ़ रहे हैं, यानी कि बाल अपराधी बालक में हमने बाल अपराधी बालक का अर्थ, परिभाषा पढ़ी, पहचान पढ़ी, कारण पढ़े और विशेषताएं पढ़ी। आज हम बाल अपराधी बालक की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि बाल अपराधी बालक की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार की शिक्षा बाल अपराधियों को देनी चाहिए और जिससे वो बाल अपराधी ना बने। तो फर्स्ट है उचित वातावरण, विद्यालय का उचित वातावरण। विद्यालय का उचित वातावरण, विद्यालय का उचित वातावरण, विद्यालय का उचित वातावरण यानी कि बाल अपराधियों को शिक्षित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह सबसे आवश्यक है कि विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अच्छा हो। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अच्छा हो, यानी कि बालक जिस कक्षा कक्ष में पढ़ रहा है उस कक्षा कक्ष का साथ में विद्यालय के सारे परिसर का वातावरण अच्छा हो। विद्यालय का जब अच्छा वातावरण बालक को मिलेगा, अच्छा वातावरण बालक को मिलेगा तो बालक उस अच्छे वातावरण में अपने आप को समायोजित करेगा और अपने आप को समायोजित करके वो शिक्षा प्राप्त करेगा। तो सबसे आवश्यक यह है कि सबसे आवश्यक विद्यालय का वातावरण है। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुरूप होना चाहिए, बालक के अनुरूप ही विद्यालय का वातावरण का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से तात्पर्य यह है कि विद्यालय में प्रत्येक अध्यापकों का व्यवहार बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापकों का व्यवहार बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक अपने मन की हर बात को अध्यापकों से शेयर कर सके। यानी कि अगर बालकों के प्रति अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होगा तो बालक अपने मन की छोटी छोटी बातों को अध्यापकों को शेयर करेंगे और अध्यापकों को बताकर वो डरेंगे नहीं, धमकेंगे नहीं। तो अध्यापकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक डरे नहीं बल्कि बिना बेझिझक के अपनी बात अध्यापक से कह सके। क्यों? क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अगर अध्यापक का होगा तो प्रत्येक बालक अपराधों को भी जन्म नहीं देंगे और साथ में यह होगा कि जो बाल अपराधी बालक हैं या जो सुस्त बालक हैं वो अपनी बात को अच्छी तरीके से अध्यापक को शेयर कर सके। तो अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि अध्यापकों का व्यवहार बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड है नागरिक गुणों से अवगत करवाना। थर्ड है नागरिक गुणों से अवगत कराना, नागरिक गुणों से अवगत करवाना। थर्ड पॉइंट है नागरिक गुणों से अवगत करवाना, यानी कि कक्षा में बाल अपराधियों का पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ाने से पहले यानी कि नागरिक गुणों से अवगत करवाना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कक्षा में बाल अपराधियों को पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले, पाठ्यक्रम तो इम्पोर्टेंट है, इसे क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पाठ्यक्रम तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले, पाठ्यक्रम से संबंधित किसी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले या बाद में बालकों में नागरिक गुणों से अवगत करवाना बहुत आवश्यक है। बालकों में नागरिक गुणों का उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिससे वो अपने जीवन में दया की भावना को, साथ में कर्तव्य परायणता को, उत्तरदायित्व को, साथ में अपने अधिकारों को और अपने व्यवहार में सहानुभूति को, इन सबको समझ सके। कहने का मतलब है कि नागरिक गुणों से अवगत होने पर बालक नैतिक कर्तव्यों को भी सीखेगा, साथ में आर्थिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों को भी सीखेगा। यानी कि सभी प्रकार के मूल्यों को सीखकर बालक में नागरिक गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है, बालक में नागरिक गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यह भी आवश्यक है कि बालकों की शिक्षा में नागरिक गुणों का विकास हो। बालक की शिक्षा में एक अध्यापक के द्वारा नागरिक गुणों से बालक को अवगत करवाया जाए। नेक्स्ट है फोर्थ है विद्यालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण। विद्यालय द्वारा
विद्यालय द्वारा बालकों का, कौन से बालकों का, बाल अपराधी बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय द्वारा बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है कि शारीरिक व मानसिक विकारों के कारण, यानी कि कई परिस्थितियां ऐसी होती है या कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक और मानसिक विकारों के कारण, शारीरिक और मानसिक दोषों के कारण बालक में हीन भावना विकसित होती है, बालक में हीन भावना उत्पन्न होती है। यानी कि शारीरिक रोग के कारण और शारीरिक और मानसिक रोग के कारण बालक में हीन भावना जन्म लेती है, और हीन भावना जन्म लेने के कारण बालक बाल अपराधी बन जाता है। यानी कि कारण होता है मानसिक रोग या शारीरिक रोग, मानसिक और शारीरिक रोग के कारण ही बालक बाल अपराधी बनता है। तो मानसिक और शारीरिक रोग क्या है, बाल अपराधी बनने का कारण है। तो ऐसे बालकों का, यानी कि बालक मानसिक और शारीरिक रूप से बाल अपराधी न बने, उनमें हीन भावना विकसित न हो, इसके लिए विद्यालय के द्वारा बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। विद्यालय के द्वारा बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए, साथ ही उसकी निःशुल्क व्यवस्था करवानी चाहिए। यानी कि विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। तो विद्यालय द्वारा बालकों का क्या करवाना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा के द्वारा, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा जो परामर्श दिया जाए या जो निर्देशन दिया जाए, उस निर्देशन को बालक तथा बालक के अभिभावकों को उस निर्देशन से अवगत करवाना चाहिए। यानी कि चिकित्सा डॉक्टर्स के द्वारा बालक के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो भी निर्देशन दिया जाए, जो भी मार्गदर्शन दिया जाए, उस मार्गदर्शन को बालक के अभिभावकों से अवगत करवाएं, और साथ ही बालक को भी उसका सही प्रकार से निर्देशन दे। यानी कि उस बालक को भी सही प्रकार से गाइडेंस दे, सही प्रकार से उसको मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन देने के बाद बालक भी अन्य सामान्य बालकों की तरह अपने कार्यों को कर सके। यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण होगा बालक का, तो स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा वह अन्य बालकों की तरह सामान्य रूप से वो अपने कार्यों को कर सकेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ है अभिभावक परिषद संगठन, अभिभावक परिषद संघ, यानी कि विद्यालय में अध्यापक अभिभावक परिषद का गठन होना चाहिए। अभिभावक परिषद संघ, यानी कि विद्यालय में अभिभावक, यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक परिषद संघ या शिक्षक अभिभावक संघ का गठन होना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक परिषद संघ होगा तो बालक की जो विद्यालय के वातावरण में उसकी जो एक्टिविटी है, वो अभिभावकों को उसकी जानकारी दी जाएगी, और बालक के घर पर जो उसकी एक्टिविटी है उसके बारे में अध्यापकों को उसकी जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि बाल अपराधी बालकों की शिक्षा में इस पॉइंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह भी होना चाहिए कि बाल अपराधियों की शिक्षा में अभिभावक शिक्षक संघ, यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ का भी गठन होना चाहिए। और शिक्षक अभिभावक संघ का गठन होने से बालक की विद्यालयी परिस्थितियों के बारे में, साथ ही बालक की घर की परिस्थितियों के बारे में एक अध्यापक और एक अभिभावक दोनों अवगत हो सकते हैं, और दोनों अवगत होंगे। यानी कि अभिभावक परिषद संघ के गठन के द्वारा जब बालक की घर की परिस्थितियों से अध्यापक अवगत होंगे और विद्यालय की परिस्थितियों से जब अभिभावक अवगत होंगे, तो दोनों को बाल अपराधियों के विषय में एक दूसरे से जानकारी लेने में सुविधा होगी, एक दूसरे से नॉलेज लेने में सुविधा होगी, और उसकी बालक की एक्टिविटी के बारे में पता लगेगा, ताकि एक अध्यापक के रूप में निर्देशनकर्ता, यानी कि एक अध्यापक के रूप में निर्देशनकर्ता की भूमिका निभाते हुए एक अध्यापक बालक को बाल अपराधी बनने से रोक सके, बालक में अच्छे विचारों को विकसित कर सके, बालक में नैतिक मूल्यों, कर्तव्य और साथ में नैतिक मूल्यों का विकास उसमें उत्पन्न कर सके। ऐसी शिक्षा उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स है उचित रोजगार। उचित
रोजगार। उचित रोजगार से तात्पर्य यह है कि जब बाल अपराधियों को विद्यालय का उचित वातावरण मिल जाएगा, साथ ही अध्यापकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनको मिलेगा और वो अपने नागरिक गुणों से भी अवगत हो जाएंगे। अपने नागरिक गुणों से अवगत होने के बाद जब उनको समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण से उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अभिभावक और शिक्षक संघ द्वारा जब बालक की प्रत्येक एक्टिविटी पर ध्यान रखते हुए अभिभावकों को अवगत करवा जाएगा, साथ में शिक्षक भी अवगत होंगे, तो ऐसे में बालकों की शिक्षा में उचित रोजगार का भी निर्देशन देना चाहिए। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक को व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान करना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने से बालक उचित प्रकार का रोजगार कर सके और उचित प्रकार का रोजगार करके वो अपने जीवन को यापन कर सके, अपने जीवन का संचालन कर सके। इसलिए बालकों को उचित प्रकार का रोजगार भी शिक्षा में देना चाहिए। नेक्स्ट है 7 देखिएगा। 7 देखिएगा, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता। मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता यानी कि प्रत्येक विद्यालय में बाल अपराधियों की शिक्षा के लिए, बाल अपराधी बालक की शिक्षा के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता होने से बालक विद्यालय में बने रहेंगे, विद्यालय से भागेंगे नहीं। साथ ही विद्यालयों में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता में खेल के मैदान होने चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए और साथ में ऐसे प्रोजेक्टर होने चाहिए जिससे बालक पढ़कर लाभ ले सके। तो मनोरंजन के स्वस्थ साधनों की उपलब्धता भी विद्यालय में होना चाहिए। अगर स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो बालक क्या बनेगा? बाल अपराधी बनेगा। इसलिए बालकों की शिक्षा में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों को भी उपलब्ध करवाने की शिक्षा देना चाहिए। उनका एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जो खेल से संबंधित हो या विद्यालय के पुस्तकालय को पढ़ने से, यानी कि विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने से संबंधित पीरियड हो, जिससे बालक अपने मनोरंजन का, अपनी रुचि का विकास कर सके। नेक्स्ट है 8 है शिक्षा, क्षमता के अनुरूप शिक्षा। क्षमता के अनुरूप शिक्षा यानी कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा प्रत्येक बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक बालक की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा होगी तो बालकों का ध्यान शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा। बालक शिक्षा में रुचि लेंगे, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप शिक्षा होगी तो बालक अपने रुचि को आकर्षित करते हुए या अपनी रुचि के प्रति, अपनी रुचि का विकास करते हुए, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़कर वो रुचि जागृत करेंगे। और अगर उनमें क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं होगी तो बालक बाल अपराधों की ओर प्रवृत्त होगा। तो ऐसे में इस प्रकार की शिक्षा बालकों को देनी चाहिए। साथ में ये है कि समवयस्क के प्रति आकर्षण, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में बालक समवयस्क के प्रति, विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं और साथ में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी विषम लिंगी या समवयस्क के प्रति जब वो आकर्षित होते हैं तो ऐसे में वो गलत अपराध कर बैठते हैं। तो बालकों को उस समय, किशोर अवस्था के चढ़ाव की जो अवस्था है, उस समय बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य को प्रकट हो, यानी कि उनके लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की शिक्षा बालकों को एक अध्यापक को निर्देशनकर्ता के रूप में देनी चाहिए। इस प्रकार से बाल अपराधी बालक की शिक्षा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।